दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी यह जानने की प्रयास किया है कि पानी की जो बूंदें होती है वो गोलाकार क्यों होती है? जब हम साबुन या डिटर्जेंट का जो प्रयोग करते हैं तो उसके झाग भी गोलाकार क्यों होते हैं? चलिए हम इसी से संबंधित एक टॉपिक पर बात करते हैं। ठीक है। तो पानी की जो बूंदें होती है वो गोलाकार होती है। अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं कि पानी की बूंदें या बरसात की जो बूंदें होती है वो गोलाकार क्यों होती है? तो उस गोलाकार क्यों होती है? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण वो गोलाकार होती है। पृष्ठ तनाव है क्या? तो पृष्ठ तनाव क्या है कि किसी भी लिक्विड का एक प्रकृति है, एक गुण है, जिसके कारण इसका जो फ्री सरफेस है, जो इसका स्वतंत्र पृष्ठ है, वो न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की टेंडेंसी रखता है। वो चाहता है कि न्यूनतम से न्यूनतम क्षेत्रफल में हम अपने आप को समेट लें, संकुचित हो जाए। तो पृष्ठ तनाव एक प्रकृति है, द्रव का एक गुण है जो अपने न्यूनतम क्षेत्रफल में संकुचित होना चाहती है। यही कारण है कि पानी की जब बूंदें जो होती गोल होती है, क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण जो होता है पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और वो अट्रैक्शन जो होता है वो किस बल के कारण होता है? वो कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। और कोहेसिव फोर्स जो है एक सेम मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स है। ठीक है। तो ये हम समझ गए कि पृष्ठ तनाव क्या है। तो पृष्ठ तनाव द्रव की एक प्रकृति है जिसके कारण इसका जो फ्री सरफेस है वो न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है। तो देखते हैं कि इसका यूनिट्स क्या होता है। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं पृष्ठ तनाव के मात्रक क्या हैं, इसका एसआई यूनिट क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, इसका डिफिनेशन में पता चलता है एक फोर्स है। ठीक है। वो एरिया पे लग रहा है। ठीक है। तो फोर्स का क्या होता है? वो न्यूटन होता है, और जो एरिया जो होता है उस पर हम मीटर से इंडिकेट करते हैं। तो उसका जो एसआई यूनिट जो हो गया वो न्यूटन प्रति मीटर हो गया। ठीक है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जो समान जनजीवन में हम लोग देखते हैं। जैसे अक्सर हम सुनते हैं कि डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं तो कपड़े आसानी से साफ़ हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि गर्म पानी में उसको डाल दो, वो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पृष्ठ तनाव करता है। गर्म पानी हो गया, साबुन हो गया, डिटर्जेंट जो होता है वो पानी की सतह के तनाव को कम कर देते हैं, जिससे कपड़ा आसानी से साफ़ होता है और जल्दी साफ़ होता है। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं इसके क्या उदाहरण है। पहले ही हम स्टार्ट में किए थे कि जो पानी की जो बूंदें होती है वो गोलाकार होती है, उसका कारण पृष्ठ तनाव है। कीड़े जो देखते हैं, अब बरसात है तो बरसात में बहुत जहाँ जो पानी जल जमाव हो जाता है वो होना नहीं चाहिए, उस पर कीड़े तैरते रहते हैं। तो कीड़े क्यों तैरते हैं? क्योंकि पृष्ठ तनाव वहाँ पे काम करता है। साबुन के झाग के बारे में बात कर ही चुके हैं। अब देखते हैं कि पृष्ठ तनाव जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। पृष्ठ तनाव क्या है? एक अदिश राशि है। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इसमें एक निश्चित डायरेक्शन का अभाव है। और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिनमें मात्रा के साथ साथ एक डायरेक्शन हो और वो ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो करता है। तो ये इसके पास एक ना तो डायरेक्शन है और ना ये ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो करता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि। अच्छा, खाना तो सभी लोग खाते हैं और सभी लोग को गर्म खाना पसंद होता है। क्यों? क्योंकि गर्म खाना स्वादिष्ट होता है। तो स्वादिष्ट क्यों होता है? इसलिए स्वादिष्ट होता है क्योंकि हाई टेम्परेचर पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, जिससे वो जीभ पर आसानी से फैल जाता है। चलिए, खाना तो खाते हैं, उसके बाद शाम को हम लोग ट्रेन में या फिर शाम को सूप पीना पसंद करते हैं, खासकर ठंडे के दिनों में। तो गर्म सूप क्यों पता है, ठंड सूप क्यों नहीं पीते हैं? क्योंकि गर्म सूप जो होता है वो भी पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिससे ये आसानी से जीभ की सतह पे आसानी से फैल जाता है और गर्म सूप हमें ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब हम पृष्ठ तनाव से संबंधित जो भी फैक्ट है वो समझ गए होंगे, और आम जनजीवन में इसका क्या प्रयोग है ये भी हम लोग समझ पा रहे होंगे। और बहुत सारे उदाहरण हैं, जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर करेंगे तो आप पृष्ठ तनाव से संबंधित बहुत सारे उदाहरण को देखेंगे, और इस सामान्यतः सभी उदाहरण आम जनजीवन में हम लोग देखे रहते हैं। अगले वीडियो में हम इसी प्रकार के एक नई टॉपिक के साथ आपके समझ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।